मैं आशा करता हूँ कि आप सब अपने घरों पर बहुत आराम से होंगे और गणित इस समय सीख रहे होंगे। गणित में पिछले वीडियो में आपने देखा अपरिमेय संख्याओं को। अपरिमेय संख्याओं के बाद में आज हम जो है आपको घातांक के बारे में बताना चाह रहे हैं। घातांक आप अपने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। घातांक को अंग्रेजी में पावर कहते हैं और ये किसी भी अंक के ऊपर इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। 3 के ऊपर अगर इस प्रकार से लिख दिया गया तो ये 3 का पावर 2 या 3 का घात 2 या 3 स्क्वायर ये कहा जाता है। इसका मान निकालने के लिए अगर किसी अंक के ऊपर छोटा सा अंक इस प्रकार से लिखा है तो 3 का पावर 2, इसका मान निकालने के लिए ये जितना लिखा है इसको उतनी बार गुणा में लिखना पड़ता है। ये आपने पढ़ा, ये 2 लिखा है तो इसको 2 बार गुणा करके इस तरह से लिखना पड़ेगा और अब आप इसका गुणा करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं कि इसका मान 9 आएगा। किसी अंक के ऊपर या घात 3 लगा है तो इसका अर्थ हो जाएगा कि इसको 4 को हमें 3 बार लिखना पड़ेगा। पावर 3 है, 2 में 2 बार गुणा करके लिखना पड़ा था, 3 में हमें 3 बार गुणा करके लिखना पड़ेगा। बीच में गुणा करके मिलेगा 2 3 बार। अब आप इसका वैल्यू निकालें, 4 चौके 16 चौके 64, ये इसका मान हो जाए 4 का पावर 3 या 4 का घात 3 का मान। ये होता है घातांक। इसी प्रकार से किसी भी संख्या 5 के ऊपर अगर इस तरह से 5 लिख दिया गया तो इसको हमें 5 बार लिखना पड़ेगा। ये इसका आधार, ये आधार कहलाता है, ये घात कहलाता है। आधार 5 है, इसको 5 बार लिखा जाएगा। तो 4 25 5 125 5 625 625 5 3125, ये इसका वैल्यू। इस प्रकार से आप ये घात कहलाता है। घात में अब जो है आप घात के बारे में आप ये जानिए कि इनका गुणा किस प्रकार से किया जाएगा। घातों का गुणा किस प्रकार से होता है। 2 घात हैं, घात वाले 2 अंक हैं, 3 का पावर 2 गुणे 3 का पावर 4। इस प्रकार से दोनों हैं, इनके बीच में गुणा का चिन्ह लगा है तो इनका गुणा आप किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, जब या जिन अंकों के जो है आधार समान हो, जिनके आधार समान हो और जो है उनके बीच में गुणा का चिन्ह लगा हो तो उनके घात आपस में जुड़ जाते हैं। ये नियम होता है। आधार समान होने पर अगर उन्हें गुणा करना है तो उनके घात जोड़ दिए जाएंगे, सीधी सी बात। 3 का पावर 2 3 का पावर 4 मतलब ये हो जाएगा 3 का पावर 6। अब आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं, ये जरूरी नहीं कि आप जो है जब आपको प्रश्न ये कहे कि आप इसको घात में बनाइए तभी आपको इस तरह से 3 का पावर 6 बनाना है। अगर आपको इसका मान बताना है तो मान निकालने के लिए आप इसको यही सीधा सा भी गुणा कर सकते थे। 3 का पावर 2 मतलब कि 3 गुणे 3 और 3 का पावर 4 मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 का ये 9 हो गया और 3 3 का 9 27 81 हो गया और इन दोनों का गुणा करेंगे 729 हो गया। इस प्रकार से आप यही गुणा करके आप निकाल सकते थे। घातों को जोड़ना घटाना ये गुणा करने का नियम हो गया। अच्छा, अगर इनके आधार समान नहीं है, ये भी देख लीजिए गुणा 2 का पावर 2 गुणे 3 का पावर 3, इस प्रकार से इनका गुणा करना है और इन दोनों के आधार समान नहीं है। आधार समान न होने की दशा में आप इसका वैल्यू निकालेंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे, दोनों का वैल्यू निकाल के और आप गुणा कर देंगे। 2 का पावर 2 का वैल्यू आएगा 2 गुणे 2 यानी कि 4 आ जाएगा और 3 का पावर 3 मतलब कि 3 बार लिखना पड़ेगा हमें, तो इसका वैल्यू हो गया 4 और 3 3 का 9 3 27। अभी आप इसका भी गुणा कर सकते हैं 108 27 चौका 108। इस प्रकार ये हल करने का तरीका हुआ। इनको जोड़ने घटाने का तरीका, जोड़ने घटाने के लिए इस तरह से लिखा है 2 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 2, इसे आपको जोड़ना है। जोड़ने के लिए 2 विधियां हैं। एक तो ये कि आप इसका सीधा सीधा वैल्यू निकाल दें। 2 का पावर 2 का वैल्यू हो जाएगा 4 और 3 का पावर 2 का वैल्यू इसी प्रकार से 3 गुणे 3 यानी कि 9 9 4 13। इस प्रकार से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। या आपने पिछली कक्षाओं में सर्वसंख्या पढ़ा होगा, दूसरा जो विधि है सर्वसंख्या आपने पढ़ा होगा, उसमें आपने एक फार्मूला पढ़ा है। आपने जो फार्मूला पढ़ा था कि ये स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर ये बराबर होता है ये माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ये प्लस बी। और एक और संख्या आपने इसके साथ साथ में पढ़ी थी, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या ये माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। तो आप इन संख्याओं का उपयोग करके भी आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज दैट इसमें जो है ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्म में लिखा है और ये की जगह है 2 और बी की जगह है 3, ये की जगह 2 और बी की जगह 3। तो आप इसी में इसका मान रख दीजिए, ये हो जाएगा ये प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 2 + 3 का स्क्वायर और माइनस 2 ये बी यानी कि 2 गुणे हमारा ये का मान 2 है और बी का मान 3, ये प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ये बी। ठीक है, इस प्रकार से अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और 3 5 का स्क्वायर माइनस इसका गुणा करेंगे 2 दूनी 4 3 12, 5 का स्क्वायर मतलब 25 माइनस 12 यानी कि 13। ये दूसरी विधि हो गई, सेकंड मेथड, ये सीधा तरीका। इसी तरह से जोड़ना और घटाना होगा घातों का। करड़ी क्या है, करड़ी के बारे में जान लीजिए। करड़ी की उत्पत्ति या करड़ी का शुरुआत आप सबका हो चुका है पिछली कक्षाओं में ही। करड़ी में आपने वो जो है वर्गमूल और घनमूल पढ़ा था, करड़ी में आपने अब तक में वर्गमूल और घनमूल पढ़ा है अपने कक्षा 8 के सिलेबस में। वर्गमूल में क्या होता है कि इस प्रकार से कोई संख्या, वर्गमूल का चिन्ह ये है, यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा है, इस जगह पर कुछ नहीं लिखा है तो ये वर्गमूल का चिन्ह कहलाता है, और इस जगह पर अगर ये 3 लिख दिया जाए तो ये घनमूल का चिन्ह कहलाता है। और पावर 2 को, पावर 2 मतलब वर्ग या घात 2, किसी का घात अगर 2 है तो वह कहलाता है उसका वर्ग, और किसी का घात 3 है तो वो उसका घन कहलाता है। किसी का पावर, किसी के ऊपर अगर हम पावर 2 लगा देंगे तो वो संख्या का वर्ग कहलाएगा, और किसी के ऊपर अगर हम पावर 3 लगा देंगे तो वो संख्या। वर्गमूल की एक और बात होती है कि इसका जो मान आता है, वर्गमूल आपने पिछले कक्षाओं में निकाला होगा। ऐसे इस प्रकार से कोई संख्या लिखी है 4, मान लिया 4 लिखा, 4 का आपको वर्गमूल निकालना है तो इसके लिए 2 विधियां बताई गई होंगी आपको वर्गमूल निकालने की। एक विधि तो ये है कि आप जो है इसको लिखिए और इस तरह से काटते चले जाइए। सबसे पहले सबसे छोटा अंक यानी कि 2 को आपने लिया, 2 से कटने लायक है तो आपने 2 को लिया, कटने लायक है तब 2 दूनी 4, अभी भी ये 2 से कटने लायक है, फिर आप 2 से काट देंगे 2 का नंबर इसका। अब उसके बाद में इस तरह से आप काट लेंगे तो इसका आप जोड़ा बना लेंगे, ये आ गया 2, जोड़ा बनाने पर हमें मिला 2, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा। यानी कि अगर हमें इस चिन्ह को गायब करना है, वर्गमूल के चिन्ह को अगर गायब करना है तो हमें इसका मान लिखना पड़ेगा, 4 का वर्गमूल निकाल के लिखना पड़ेगा। 4 का वर्गमूल आया 2, और वर्गमूल हमेशा प्लस और माइनस दोनों में होता है, वर्गमूल प्लस और माइनस दोनों में होता है। इसके पीछे कारण है कि अगर हम प्लस 2 का स्क्वायर करते हैं, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 2 × 2 यानी कि 4, और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2 × -2, माइनस माइनस का गुणा प्लस, और 2 दूनी 4 प्लस 4, यानी कि दोनों स्थितियों में हमें प्लस 4 प्राप्त हो जाता है वर्ग करने पर। प्लस 2 का भी वर्ग 4 आता है और माइनस 2 का भी वर्ग 4 आता है। तो इससे क्लियर होता है कि ये जो है जो वर्गमूल होता है या जो वर्ग होता है वो प्लस माइनस दोनों का हो सकता है, इसलिए ये प्लस माइनस दोनों का है, वर्गमूल इसका प्लस माइनस दोनों का है। प्लस 2 का भी वर्ग 4 है, माइनस 2 का भी वर्ग 4 है, या 4 का वर्गमूल प्लस 2 भी है और माइनस 2 भी है, इस प्रकार से। और घनमूल में वर्गमूल की जो दूसरी विधि थी 729 हमने ले लिया, 729 का हमें वर्गमूल निकालना है तो इस प्रकार से हमें डिब्बा बनाते थे, जोड़ा बनाइए इस प्रकार से। आगे का जो हमारा अंक है वो 1 बचा, पीछे 2 अंक का जोड़ा बन गया, आगे 1 बचा, पीछे हमें जोड़ा बनाना है। आगे वाला अंक हमें 7 है। अब हमें ऐसी संख्या सोचनी होती है कि उसका गुणा उतना ही बार हो और इससे ज्यादा ना जाए। अगर हमने 2 को सोचा तो 2 का गुणा 2 बार करेंगे और वह इससे ज्यादा ना हो।
हाँ, अगर हमने 3 को सोचा तो 3 का गुणा हमें 3 बार करना पड़ेगा और वह इससे ज्यादा हो जाएगा, 7 से ज्यादा हो जाएगा हमारी अगली संख्या 7। तो इसलिए हम 2 को ले सकते हैं मैक्सिमम, वह सबसे बड़ी संख्या जो इससे ज्यादा ना हो। 2 को हमने लिया, 3 जगह लिखा जाएगा, 2 दूनी 4 यहाँ लिखा जाएगा और 2 2 4 जोड़ के यहाँ लिखा जाएगा, 7 में से 4 घटा 3 और अब ये अगला जोड़ा हम अपना उतार देंगे 29। अब हमें 4 के बगल में ऐसी संख्या लिखनी है, 4 के बगल में ऐसी संख्या लिखनी है कि उसका गुणा तो उतने ही बार हो, 329 से ज्यादा ना हो। अब 4 के बगल में लिखने पर आप ये ध्यान रखिएगा कि ये दहाई का अंक बन जाएगा, 2 अंक मिल जाएगा। अगर यहाँ हम 2 लिख देते हैं 4 के बगल में तो यह 42 बन जाएगा और यहाँ अगर 2 लिखेंगे तो 42 दूना 84, 3 लिखते हैं तो वह 3 बार जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी संख्या लिखी जाए? 7 लिखते हैं, 7 7 49, 7 चौक 28 और 4 32। ये देखिए पूरा कट गया, इसका वर्गमूल 27। आपको वर्गमूल और घनमूल बताने के पीछे मात्र एक उद्देश्य था कि आप इनके चिन्हों से परिचित हो। वर्गमूल का चिन्ह इस प्रकार से होता है और घनमूल का भी चिन्ह इसी प्रकार से होता है, लेकिन यहाँ पर 3 लिखा होता है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो उसको वर्गमूल समझते हैं, कुछ नहीं लिखा है तो वर्गमूल या इसकी जगह पर 2। वर्गमूल के बारे में अभी हमने आपको बताया, जिसमें 2 2 का जोड़ा बनता है और पावर 2 होता है। घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनता है और उसका पावर 3 होता है। घनमूल निकालने के लिए गुणनखंड करके उसका 3 3 का जोड़ा बनाना पड़ता है। तो वर्गमूल में वर्गमूल का चिन्ह इस प्रकार से कोई अंक ले लेते हैं, 81 ले लिया वर्गमूल के लिए और घनमूल के लिए हमने 729 ले लिया घनमूल निकालने के लिए। 81 में 81 को इसे काटते चले जाएंगे, 3 से कटेगा 3 दूनी 6, 3 से 21, 3 से कटेगा 3 9 27, फिर 3 से कटेगा 3 से 91 और फिर 3 से कटेगा 3 का 90। 729 का घनमूल निकालना है हमें, इसको भी इसे काटते चले जाएंगे, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 से 91, फिर 3 से काटेंगे 3 8 24, 3 का 3, फिर 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 से 21, फिर 3 से काटेंगे 3 9 27, 3 3 9 और फिर 3 3। इसका हमें 81 का वर्गमूल निकालना था, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, इसको 1 समझेंगे। 729 का घनमूल निकालना है, 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, इसको 1 समझेंगे। 81 का वर्गमूल हमें 2 जोड़ा मिला, 3 और 3, ये हो जाएगा 3 × 3 = 9। 729 का घनमूल हमें 2 जोड़ा मिला, 3 3 का, 3 को 1 समझा गया, 3 बार को 1 बार, ये 3 बार 1 बार, ये 3 बार 1 बार, 3 × 3 यानी कि 9। इस प्रकार वर्गमूल और घनमूल। एक बार हम आपको और बताएं, अब करने की बारी आती है। 81 जो इस प्रकार से लिखा है, यहाँ छिपा हुआ है 2 और अंदर 81 लिखा है, इसको हम 81 के पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं 81 के पावर 1/2। 729 इस तरह के चिन्ह में है, इसके ऊपर यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो इसको हम 729 के पावर 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ इसका पावर 1 छिपा होता है, सबके ऊपर पावर 1 होता है, ये आप जानते हैं, सबका पावर 1 होता है और सबके बटा में 1 होता है। आपको जहां आ सकता है लगा सकते हैं, छिपा होता है, तो सबके ऊपर पावर 1, 729 के ऊपर भी 1 पावर है, इतना बटा इतना कर देना होता है। अब इस तरह से कोई चीज लिखा हो, यहाँ लिखा हो 8, यहाँ लिखा है 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 लिखा है और बाहर लिखा है 8, तो ये इसका मतलब हो जाएगा 2 के पावर 6/8, 2 के पावर 6/8। इस प्रकार से आप इसको चेंज कर सकते हैं अगर आपको आवश्यकता है। जिस प्रकार से आपके प्रश्न में हल करने के लिए जिस प्रकार से आवश्यकता बन रही है, आपको अपने सॉल्यूशन को देखते हुए उस प्रकार से उसमें परिवर्तन करना है। अंडर रूट का जोड़ा किस प्रकार से होता है? अंडर रूट 3 लिखा है गुणे अंडर रूट 2 लिखा है, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 3 × 2, एक ही अंडर रूट के नीचे आ जाएगा। लेकिन ये वर्गमूल का है, ये घनमूल का है, तो ये दोनों ऐसे ही लिख रहे हैं, तब से इनका गुणा नहीं हो सकता इस प्रकार से, ये गलत हो जाएगा। अगर दोनों का समान है, दोनों वर्गमूल के ही हैं, तो ये दोनों इस प्रकार से बन जाएंगे, तब ये सही है, तब ये सही होगा इस प्रकार से। और जोड़ना घटाना अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, हम इसको अंडर रूट 5 नहीं कर सकते, ये दोनों अलग अलग इसी प्रकार से लिखा रहेगा, इन दोनों को जोड़ा नहीं जा सकता।
अगर 2 बार लिखा हो √2 प्लस √2, समान चीज लिखा है 2 बार, तब ये एक बार यहाँ 2 बार मतलब 2 √2, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। इन बातों का विशेष ध्यान आपको रखना है। अगर आप भूल गए होंगे तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए। ये जितनी बातें बताई गई हैं इन सभी बातों को आपको